नमस्ते और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 30 अक्टूबर 2025 है और एआई की दुनिया में आज का दिन विशाल निवेश, चौंकाने वाले ब्रेक थ्रू और नई क्रिएटिव साझेदारियों के नाम रहा है। एक तरफ जहां मेटा और गूगल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के एक छोटे से एआई मॉडल ने बड़े बड़े मॉडल्स को मात दे दी है। चलिए आज की सभी बड़ी एआई अपडेट्स को विस्तार से जानते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर बिग टेक के निवेश को लेकर है। मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिकॉर्ड तिमाही मुनाफे की घोषणा की है, लेकिन साथ ही अगले साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $200 बिलियन से ज्यादा खर्च करने की योजना का भी खुलासा किया है। अकेले मेटा ही अगले साल 70 से $72 बिलियन खर्च करने की राह पर है। सीईओ मार्क ज़करबर्ग सुपर इंटेलिजेंस टाइमलाइन पर बड़ा दांव लगा रहे हैं और हालिया छंटनी के बावजूद डेटा और टैलेंट कैपेसिटी को आक्रामक रूप से बढ़ा रहे हैं। मेटा ने यह भी संकेत दिया है कि 2026 का खर्च और भी बड़ा होगा। इस बीच गूगल निवेशकों का पसंदीदा बना हुआ है, क्योंकि वह अपनी एआई योजनाओं को सीधे अपने ऑपरेशनल कैश फ्लो से फंड कर रहा है, जिससे उसके शेयर 6% BRH गए। इस भारी कहर्ज के बीच एआई बबल की चिंताएं भी बनी हुई हैं। हालांकि फेड चीफ जेरोम पॉवेल ने दरों में कटौती की है और बबल की आशंकाओं को कम किया है, लेकिन विश्लेषक इस हाइपर ग्रोथ को लेकर सतर्क बने हुए हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली, गूगल वीओ 3 अब दुनिया भर के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और कंटेंट टीमों के लिए उपलब्ध हो गया है। गूगल का यह एडवांस्ड जनरेटिव वीडियो मॉडल अब टेक्स्ट, स्केच या मोशन संकेतों से तुरंत हाई क्वालिटी वीडियो जनरेट कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर म्यूजिक इंडस्ट्री से है। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप यानी UMG और स्टेबिलिटी एआई ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर कलाकारों, प्रोड्यूसर्स और लेबल्स के लिए प्रोफेशनल ग्रेड एआई म्यूजिक क्रिएशन टूल विकसित करेंगी। इस पार्टनरशिप में कॉपीराइट सुरक्षा और नैतिक मानकों पर विशेष जोर दिया गया है। एआई रिसर्च से आज एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। सैमसंग के रिसर्चर्स ने एक कॉम्पैक्ट यानी छोटे एआई मॉडल का प्रदर्शन किया है, जिसने रीजनिंग टेस्ट में कई बड़े बड़े LLMs को पछाड़ दिया है। ये मोबाइल और एज एआई डिप्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये उस ट्रेंड को बल देता है जहां एआई को क्लाउड सर्वर की बजाय सीधे आपके डिवाइस पर चलाया जा सके। इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि अब 60 बिलियन पैरामीटर वाले जनरेटिव मॉडल्स 100 मिलीसेकंड से भी कम समय में इन्फेरेंस यानी रिजल्ट दे पा रहे हैं, जिससे एज डिवाइसेस पर रियल टाइम मल्टीमीडिया और 3D एसेट जनरेशन संभव हो गया है। एआई अब कोडिंग और वैज्ञानिक खोज की दुनिया को भी बदल रहा है। गिटहब के एपैक वाइस प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया है कि एआई सॉफ्टवेयर बनाने के एंट्री बैरियर को नाटकीय रूप से कम कर रहा है, खासकर भारत की विशाल युवा आबादी के लिए, जिससे रैपिड अपस्किलिंग संभव हो रही है। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए कोडिंग टूल कर्सर 2.0 ने अब मल्टी एजेंट एआई कोलैबोरेशन पर फोकस किया है। इसने अपना नया कंपोजर जनरेटिव मॉडल भी लॉन्च किया है, जो टीमों को जटिल सॉफ्टवेयर बनाने और डीबग करने में मदद करेगा। विज्ञान के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट के टेक स्पार्क प्रोग्राम ने टाइटल टाउन टेक और न्यू जर्सी एआई हब के साथ साझेदारी की है, जिसका लक्ष्य एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को रिसर्चर्स के लिए सुलभ बनाकर वैज्ञानिक खोज, विशेष रूप से लाइफ साइंसेज और फिजिक्स में तेजी लाना है। एआई की रफ्तार के साथ साथ सेफ्टी पर भी जोर दिया जा रहा है। ओपन एआई ने डेवलपर्स के लिए ओपन वेट सेफ्टी मॉडल्स जारी किए हैं, ताकि रिसर्च और एंटरप्राइज टीमें एआई सिस्टम्स को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से इवैल्यूएट और फाइन ट्यून कर सकें। वहीं एआई सिक्योरिटी का बाजार भी गर्म है। केटो नेटवर्क्स ने एंटरप्राइज एआई डिप्लॉयमेंट को सुरक्षित करने के लिए एम सिक्योरिटी का अधिग्रहण किया है और चेन गार्ड ने ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटीज पर फोकस करने के लिए $280 मिलियन की बड़ी फंडिंग जुटाई है। तो ये थीं आज की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। साफ है कि एआई में निवेश आसमान छू रहा है, लेकिन साथ ही छोटे और कुशल मॉडल्स भविष्य का रास्ता दिखा रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।